जय सिया राम। कवि गंग के द्वारा जो रचित कुछ सविये हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। कवि गंग ने अपनी मधुर भाषा में, अपनी लिखित शैली में कुछ सविये कहे हैं जिनका धार्मिक अर्थ बहुत अच्छा है। कवि गंग ने एक सविया लिखा है, उसमें लिखा है कि कुपात्र की प्रीत जैसी, खाद बिना खेत जैसी, प्रीत बिना मित्र वाकु चित्त वाकु जानिए, मति बिना मर्द और नूर बिना नारी जैसी, अर्थ बिना कवि वाकु पशु जी परवाणिए, तोप बिना फौज जैसे, हाथी बिना हौद जैसे, द्रव्य बिना दिए दान देव कर जानिए। कवि गंग कई समझ प्यारे, समझ विचार देखो, आदमी का मोल देखो, बोल से पहचानिए। कवि गंग ने समझाया है कि कुपात्र की प्रीत ऐसी होती है जैसे कि खेत में खाद नहीं होता तो खेत कैसा बंजर होता है, ठीक उसी प्रकार कुपात्र की प्रीत होती है। प्रीत बिना मित्र वाको चित्त वाको जानिए, जो मित्र है वो प्रीत रखता है लेकिन अंदर से उनका भाव अच्छा नहीं है, अंदर से वो दुश्मनी रखता है, तो उसके चित्त को पहचानना चाहिए। मति बिना मर्द और नूर बिना नारी जैसी, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। नूर बिना नारी जैसे, जिसका सौंदर्य नहीं है उस नारी का कोई औचित्य नहीं है। अर्थ बिना कवि वाको पशु जी परवाणिए, जैसे कवि है और किसी भी अपनी कविता का अर्थ नहीं कर सकता है, उस कवि को पशु के समान कवि गंग ने बताया। तोप बिना फौज जैसे, जैसे सेना है और उनके पास में तोप खाना नहीं है तो वो सेना का कोई औचित्य नहीं है। हाथी बिना हौद जैसे, हाथी है और उस पर हौद लगा हुआ नहीं है, जिस पर सवारी की जाती वो लगा हुआ नहीं है, तो उस हाथी का कोई रणभूमि में औचित्य नहीं है। द्रव्य बिना दिए दान देव कर जानिए, जो बिना औचित्य बिना उद्देश्य से दिया गया दान उनका कोई औचित्य नहीं है। कहे कवि गंग प्यारे, समझ विचार देखो। कवि गंग कह रहे हैं कि हे मानव, हे सज्जनों, समझो और विचार करो कि आदमी का मोल देखो। आदमी की जो कीमत होती है, आदमी की जो पूजा होती है, आदमी की व्यक्तित्व की पूजा होती है, बोल से पहचानिए, उनके वचनों से, वाणी से उनकी पूजा होती है, उनके व्यक्तित्व का पता पड़ता है। तो आदमी का